इधर कल ही साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने इस रैली के हवाले से ये कहा था कि दरअसल सरकार की मदद के बगैर बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर रैली नहीं कर सकती है। उन्होंने जो अपना ट्वीट किया था या पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने कहा कि मीडिया और एजेंसियां श्रीनगर में पीएम मोदी को सुनने के लिए जमा होने वाले तारीखी हुजूम के बारे में तड़प उठेंगी। जिस चीज का जिक्र करना वो आसानी से भूल जाएंगे वो ये है कि वो तकरीबन कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ शिरकत करने के लिए नहीं आएगा। उनका कहना था उमर अब्दुल्ला के यहाँ पर सिर्फ मुलाजमीन को लाया गया है और मुलाजमीन को ये भी कहा गया है कि आप सुबह 4 बजे यहाँ रात को 4 बजे आ जाए और 5:30 बजे आप यहां से निकल जाए। उन्होंने कहा कि जो मुलाजमीन हाजिर नहीं होते हैं उन्हें उनके महकमा के सरबराहों की तरफ से तादीबी कार्रवाई की धमकी दी जाती है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल जैसे डीपीएस वगैरह ने इन तमाम मुलाजमीन को मकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी बसों को भी हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास महकमा की तफसीलात और मोबाइल नंबरों के अलावा ट्रांसपोर्ट की तफसीलात के साथ 10,000 तक की फहरिस्तें हैं, जिसमें मैंने 140 सफ़ात में से एक सफ़े के एक हिस्से को दोबारा तरतीब दिया है। हालांकि उन्होंने एक सफ़ा जो है उस लिस्ट का समाजी राब्ता साइट पर पोस्ट किया था और उन्होंने कहा कि मीडिया यहां सिर्फ वही चीज रिपोर्ट करेगी जिसमें 3 खानदानों का जिक्र हो। लेकिन उमर अब्दुल्ला के साथ साथ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी आज पोस्ट किया है और महबूबा मुफ्ती ने भी कमोबेश इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि वादी में मामूल की गलत तस्वीर पेश करने के लिए सरकारी मुलाजमीन को तकरीब में शिरकत के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि सरकारी मुलाजमीन सुबह 5 बजे बडगाम बस स्टैंड 0 दर्ज हरारत में जमा होने पर मजबूर थे, जहां उन्हें पीएम मोदी की रैली में ले जाया गया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक नैरेटिव बनाने के लिए यह जबरदस्ती मुतहर्री किया गया कि साल 2019 के बाद सब कुछ ठीक है और यहाँ के लोग अपनी इज्तिमाई बेइख्तियारी का जश्न मना रहे हैं। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी समाजी राब्ता साइट एक्स पर इस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो रैली है उससे मुतहर्री किया कि यहाँ पर मुलाजमीन को जोर जबरदस्ती लाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की जानिब से भी रिएक्शन आया है और कांग्रेस की जानिब से जम्मू से रिएक्शन आया और कांग्रेस के रविंदर शर्मा ने जम्मू में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि यहां पर मुलाजमीन को लाया गया। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की तकरीब नहीं है बल्कि ये सरकार की तकरीब है और सरकार की तकरीब में मुलाजमीन को लाया जा रहा है। ये रविंदर शर्मा ने जम्मू में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। देखिए सरकारी रैली है और आप चाचे जम्मू में भी जानते थे सब सरकारी 5-5.5 लाख मुलाजिम आना चाहिए। प्रधानमंत्री की रैली हम उसका विरोध नहीं करते, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और बीजेपी ये दावा करेगी ये हमारी रैली है। ना जम्मू में उनकी रैली थी ना कश्मीर में है। चंद लोग वर्कर जरूर है लेकिन ज्यादातर सरकारी मुलाजिम वो सब प्रधानमंत्री की रैली को अटेंड करेंगे, उनको डायरेक्शन करनी चाहिए, उसका विरोध नहीं। प्रधानमंत्री कहीं भी आए वो वेलकम है, उनके अपने हद है। लेकिन प्री इलेक्शन दौरा है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन 2047 के ख्वाब दिखाएंगे, काला धान 2 करोड़ नौकरियां, उनका हिसाब नहीं देंगे। अधूरे प्रोजेक्ट एम्स की ओपीडी नहीं चली आज तक उद्घाटन होने के बाद। आपको पता है बनाल से बारामूला तक ट्रेन मनमोहन सिंह जी चला गए थे, कटरा तक ट्रेन मनमोहन सिंह की पूरी करके उन्होंने उद्घाटन इसलिए नहीं किया, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। 1 महीना 8 दिन के बाद मोदी जी ने उद्घाटन किया, 1 दिन ट्रेन फंसी नहीं। अब अधूरे प्रोजेक्ट को उन्होंने उद्घाटन करके चलेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि संगलदान से बनाल का लिंक जुड़ा है और कटरा टू बनाल अभी नहीं जुड़ा। हाईएस्ट ब्रिज वो कांग्रेस पार्टी के प्रोजेक्ट है, सारे यूपी के प्रोजेक्ट हैं, हाईवेज के, बाकी मेडिकल कॉलेज के, जिसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। तो इसलिए वो आए उद्घाटन करें, लेकिन लोगों की मांग है कि यहाँ स्टेट हुड को वापस